तो आचार्य प्रशांत लोगों को इतना कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? मैं उनके चेहरे देखता हूँ कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ गहराई में उतर गए। लेकिन हालांकि क्लैरिटी कभी मिलती नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं एक यूट्यूब वीडियो देखा जिसमें एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा कि क्या फ्री विल होता है या फिर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, यानी सब फेट है, डेस्टिनी है या फिक्स है। तो उनका जवाब कुछ देना चाहिए था, उसकी बजाय वो क्वेश्चनर को ही सवाल पूछने लगते हैं। एक तरह से क्वेश्चनर के मन में डाउट क्रिएट कर देते हैं कि भाई तूने सवाल ही क्यों पूछा है। तुम अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। उसमें फिर क्या घुसा देते हैं, एक तरह से वो काफ़ी सारे मुद्दों को उठा लेते हैं, यार सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं, जैसे फिलोसफी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जिसमें अद्वैत, गीता। कुल मिला के जो चीज़ सिंपल तरीके से अगर समझाने का लेवल होता तो वो समझाते। मतलब आपको एक बार बताओ, आपके कंसेप्ट इन चीज़ों में इतना क्लियर नहीं है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से है, हर किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है। मैं इन चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। तो मैं पूरे वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि भाई वीडियो में क्या क्या कहा था, बस एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि डिटर्मिनिज्म है, कॉज और इफेक्ट है। कहते हैं कि हम उस कॉज और इफेक्ट में एक कड़ी है, मतलब कि हम जो है वो बस क्रिया में है, जो भी कर रहे हैं वो सब साथ साथ हो रहा है। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि भाई हम अपने डेली लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करें, क्योंकि हमारा तो रूटीन लाइफ है। हमारे लाइफ में ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है और चैलेंजेस है। तो हम इन चीज़ों को इतना सा अगर स्टडी कर ले तो हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, हम अपने चॉइस को कैसे बेटर कर सकते हैं। यानी कि अब वो कहते हैं कि ठीक है, कॉज और इफेक्ट है, अब उसमें डूअरशिप हटा दो। तुम डूअर नहीं हो, तुम करता ही नहीं हो, ना ही कर्म हो रहा है, तुम बस एक कर्ता और कर्म मिला के क्रिया होती है वो हो। तो बात भी ठीक है, लेकिन इससे अभी भी कोई कुछ लाइफ में बदलाव नहीं होता है ना। अब उनसे पूछा जाए आचार्य प्रशांत जी से कि भैया आपने पहले आईआईटी किया, फिर आईआईएम किया, फिर स्विच किया आईएएस, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहीं तो डिसीजन लिया हो कि मुझे अब स्विच करना है, मुझे दूसरी जगह जाना है। क्यों किया वो मैं नहीं जानता, वो आप कभी बताए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ईगो को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ईगो ही सब कुछ है और ईगो ही मेन रीज़न है। ईगो को आप ठीक है कह सकते हैं कि हाँ ईगो है, लेकिन वो सब साइके का पार्ट है। ईगो हमारे बेनिफिट के लिए भी है। ईगो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। अगर ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप सोशल लाइफ में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। अब मैं आचार्य प्रशांत से पूछा हूँ, ठीक है आप कॉज और इफेक्ट कहते हैं, लेकिन ये डिसीजन आपने लिए तो ये किस कॉज इफेक्ट के अंदर है? ठीक, आपने चॉइस तो आपने लिया ना। वो क्यों लिया? जब आपको पता था कि सब कुछ फिक्स है तो आपने चॉइस क्यों किया? है ना। तो ये सवाल बनता है। अब इसमें अगर सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए एग्जाम्पल के साथ तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए हूँ। तो अब उनका अगला आर्गुमेंट होता है बहुत कुछ कि आप नेगेट करते रहो लाइफ में, जो आपने समझा है उसको, कंसेप्ट्स को हटा दो। वो एक तरह से फिर एक नया वर्ड कंसेप्ट करते हैं कि इल्यूमिनाइट फ्री विल, जो कि मुझे लगता है एक तरह से फिलोसफिकल जिम्नास्टिक्स है, आउट ऑफ रैंडम कुछ भी। चलो ठीक है, उनके लिए मीनिंग होगा, मुझे अब कुछ समझ नहीं आया उस चीज़ का, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो हम जानते हैं वो नाइलिज्म को फेवर करते हैं। नाइलिज्म क्या है कि आपने जितना भी जाना है, जितना भी समझा है, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली, वो आपने एक टेबल पे लाके रख दिया। अब टेबल पे लाके रख दिया तो टेबल से आप हर एक चीज़ को एनालाइज करके हटाते रहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, तो बचता क्या है टेबल पे? आखिर में कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को क्या डिफाइन करोगे, कुछ नहीं को कैसे समझाओगे, क्या क्वालिटी, और उससे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अब नाइलिज्म को अगर इतना सपोर्ट करते हैं तो आखिर उसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है? चलो, नाइलिज्म तुम्हारे साइकी पे बहुत असर करेगा। तुमने ये मान लिया कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, फिर क्यों जी रहे हैं, फिर किस लिए है ना। अब इतने सारे फिलोसफर है, प्लेटो, अरिस्टोटल, नीत्शे, उन्होंने गॉड को तो डिनाई किया साफ साफ। और आदि शंकराचार्य और बुद्धिज्म ने भी बिल्कुल गॉड को एकदम से इक्वेशन से बाहर निकाल रखा है कि सब एक तो अद्वैत है, शंकराचार्य ने बताया कि नॉन डुअलिटी, है ना, और बुद्धा ने कहा कि कोई परमानेंट सेल्फ होता नहीं है। तो ये सब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट एनालाइज करने से, रिजेक्शन करने से हम किस जगह पहुंचते हैं? क्योंकि लाइफ तो डेली चल रही है, हम रूटीन में काम कर रहे हैं, है ना। हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अब अगर नाइलिज्म को अगर पकड़ के चले तो अंत में एक निराशा ही हाथ लगेगी। और निराशा से क्या होगा, आप अपने लाइफ के छोटे छोटी चीज़ों में पड़ जाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। शायद ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, या फिर कुछ भी है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ हैबिट बन जाएगा। और एक पॉइंट पे आप ना ही किसी चीज़ के लिए तैयार होंगे, ना ही किसी चीज़ को, एक्टिविटी को कर सकेंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी फिर आपकी। मेन मुद्दा ये है कि आप क्या रिस्पॉन्सिबल हो, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो आखिर में क्या करना चाहते हो? नाइलिज्म इसको फिर छोड़ देना चाहिए एक पॉइंट पे। अब मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि बहुत से फिलोसफर जितने भी हुए हैं उन्होंने एक चीज़ को डिनाई किया है। डिनाई किया, उन्होंने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया।
उनको लगता था कि ये चीज़, मतलब उनको लगता भी था, उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया। टेबल पे जो चीज़ लेके आए बस उसके बाद उन्होंने बोला कि इसी को हम अरेंज करते हैं। अब आप समझे कि क्या चीज़ वो मिस कर रहे थे। तो अगर आप देखें नेचर को, जो आपके सामने प्रकृति है, प्रकृति का एक बैलेंस है, एक इकोसिस्टम है जिसमें जानवर और पक्षी और पौधे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। आप उसे कह सकते हो ये हिंसा है, ये कुछ है, लेकिन वो अल्टीमेटली अपना बैलेंस ही रखते हैं। एक तरह से प्रकृति में कुछ इंटेलिजेंस जैसी एक्टिविटी है। कोई जानवर है वो इवॉल्व हो रहा है अपने सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए अपने नीड के हिसाब से। अलग अलग तरह के जानवर देखते तो हैरान नहीं होते कि कैसे इस परिवेश में बड़े एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति, नेचर इंटेलिजेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फिलोसफर ने डिनाई किया है, एक्नॉलेज नहीं किया, वो है हायर इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस तो बोले तो अब फिलोसफर क्या करते थे? फिलोसफर ये सोचते थे कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एब्सोलूट इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस के अलावा और कुछ इंटेलिजेंट है ही नहीं। तो अब ये जाने कि हम इंटेलिजेंस को कैसे प्रूव करें कि भाई नेचर इंटेलिजेंट है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, तो वो इंटेलिजेंट कैसे हुआ? तो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी आपकी किससे बनी हुई है? ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, जिसमें आयरन, कॉपर, कार्बन ये सब मिलके आपको बना रहे हैं। अगर ये चीज़ छोड़ दिया जाए तो आप इंटेलिजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो ये चीज़ जो अगर वापस मिल गई, जो चीज़ मिल गई वही चीज़ आपको इंटेलिजेंट बना रही है, तो अपने आप में वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्या उसके अंदर इनहेरेंट हम इंटेलिजेंट डिनाई कर दे कि भाई इस एटम, इस कंपाउंड में इंटेलिजेंस नहीं है, या इस ऑब्जेक्ट में इंटेलिजेंस नहीं है? जो चीज़ आपको बना रही है इंटेलिजेंट, वो भी तो इंटेलिजेंट ही होगी। लेकिन अभी फ्री विल और डेस्टिनी का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फ्री विल क्या है? अब फ्री विल को हम इस तरह समझेंगे कि एक छोटा सिनेरियो लेते हैं डेली लाइफ का, है ना। आप एक चॉइस बनाते हैं कि मुझे आज ये दो तरह की शर्ट है, एक रेड और एक ब्लू, तो कौन सा पहनेंगे? आप सोचेंगे अगर आज थोड़ा अच्छे मूड में है तो आप रेड पहनेंगे, अगर चिल रहना चाहते हैं तो आप ब्लू पहनेंगे। लेकिन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपने चूज कर लिया। फिर आप एक गिलास पानी पियेंगे, पानी पीकर आप बोलेंगे कि आपका दोस्त का फोन आया, चलो वहाँ चलते हैं घूमने पहाड़ों की तरफ। बोले ठीक है भाई, तुमने गाड़ी निकाली, पहाड़ों की तरफ निकल गए, और पहाड़ों की तरफ निकल के तुमने देखा कि कहीं जाके गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, एकदम अचानक से। आप अपनी लाइफ को कोस रहे होते कि यार इतना अच्छा मूड था और सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपका टायर पंचर हो गया या फिर कुछ हो गया होगा, फिर आप इस एकदम से अपनी लाइफ को कोसने लगते हैं। तो अब दो सिनेरियो बनते हैं उस केस में। पहला सिनेरियो है कि आप घर चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे सिनेरियो में ये है कि आपको पता चल जाता है कि भाई आने वाले रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ था, बारिश हुई थी, जिससे खतरा बना रहता था और आपकी लाइफ बच गई किसी तरह। तो आप ये सोच कर आएंगे कि दूसरे सिनेरियो में कि यार हम कितने खुश नसीब है, आज हम बच गए, तो आप पॉजिटिव हुए। तो ये क्या है, इन चॉइसेस में आप बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। एक बिलीफ सिस्टम ये रहता है कि नेगेटिव, कि सब कुछ यार सब मेरे अगेंस्ट में होता है, सब मेरे साथ होता है, मैं विक्टिम हूँ, है ना। और एक दूसरा सिनेरियो है, दूसरा बिलीफ सिस्टम है कि यार सब अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बात है कि चॉइस का, आप क्या चॉइस करेंगे? यहाँ पे फ्री विल है ना आपके पास, तो आप पॉजिटिव वाला बिलीफ सिस्टम चूज करेंगे, है ना। तो ये एक स्मॉल सिनेरियो है जिसमें आप डेली एक्टिविटी से आप अपने आउटकम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आउटकम आपने, जैसे कि अगर आज आपको प्यास लगे, पानी पी लिया, तो ये आउटकम है एक तरह का कि प्यास बुझ गई। अब आप छोटे छोटे जो आपके इंटेलिजेंस लेवल के, कि यहाँ तक आपको पता लगता है कि आपके इंटेलिजेंस से ये आउटकम मैं अपने फेवर में कर सकता हूँ, ये काम करूंगा तो ये सही काम हो जाएगा। कुछ भी हो, मैकेनिकल काम हो, फिक्सिंग काम हो, गाड़ी को ये करना है, तो आपको पता है कि काम हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि भाई आपने मेहनत करते लेकिन गाड़ी फिक्स नहीं हुई या फिर काम नहीं हुआ। ये होता है स्मॉल सिनेरियो जहाँ आपके पास फ्री चॉइस है, फ्री विल है। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें बड़ा, लार्ज स्केल पे, जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस नहीं जा सकती। पहले सिनेरियो में यह था कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, एक पॉइंट के बाद इंटेलिजेंस का जो एक लेवल है उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो लार्जर सिनेरियो में आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आउटकम को। तो जैसे कि आपके कुछ भी है, मैंने एक केस बताया था कि वहाँ पहाड़ पे लैंडस्लाइड हो गया और आउटकम आपके हाथ में ही था, वापस आ गए। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि भाई आप उसमें क्वालिफाई करेंगे या फर्स्ट आएंगे या थर्ड आएंगे, लेकिन आप फिर भी तैयारी करते हैं। क्या? एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि भाई मेहनत करूंगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट आए, लेकिन आप पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम रखते हैं तो उसका फ़ायदा भी है। देखिए ये इस तरह काम करता है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट आएगा कंपटीशन में वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, कितने स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, कितने लोगों का क्या है ऐसा पैमाना कि वो क्लियर कर देंगे। तो ये सब बहुत से फैक्टर है जो अननोन रहते हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है, हायर इंटेलिजेंस काम करता है। आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, आपका इंटेलिजेंस केवल एक लेवल तक काम करेगा। तो आपने
अद्वैत को सुन लिया, बुद्धिज़्म को सुन लिया, आपने हर फिलोसोफर को पढ़ लिया, लेकिन कोई कुछ क्लियर नहीं हुआ। आपने आचार्य प्रशांत को भी सुना, वो भी आपको घुमा फिरा के जवाब देते हैं, जिसके बाद आप टोटली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब मैं आपको एक नई फिलॉसफी देता हूँ, ठीक है? एक पॉजिटिव वाली, एक होपफुल वाली। वो नहीं कि बस कुछ भी कह दिया, बस आप करते रहो। क्यों करें भैया? लाइफ में तुम्हारे और भी चैलेंजेस है, उसको तो फेस करोगे ना। अब ये सोचते-सोचते तुम्हारी लाइफ ही निकल गई कि भैया हाँ, ये रिजेक्ट कर दो, वो रिजेक्ट कर दो। तो करते-करते आप कहाँ पहुँचोगे? ये भी आपको नहीं पता। तो मेरा जो समझना है, मेरी जो थ्योरी है वो है गेम थ्योरी, ठीक है? लाइफ इज़ अ गेम, और गेम में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम, मारियो, GTA सैन एंड्रियास, अलग अलग लेवल होते हैं। आप हर एक लेवल क्रॉस भी करते हैं, और एक आपने चूज कर लिया कि भाई मुझे इस लेवल पे खेलना है, आपके लिए चॉइस है, क्योंकि ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आप बस केवल चूज करते हैं। ऑप्शन कौन देता है? हायर इंटेलिजेंस। तो लेवल कौन बनाता है? हायर इंटेलिजेंस। तो जैसे आप गेम आपको खरीद के लेके आए, गेम किसी ने ऑलरेडी ना बना चुका था, उसमें गेम में आपको सारे लेवल दे दिए गए थे। आप केवल चूज कर सकते हो, कैरेक्टर चूज कर सकते हो कि भाई किस तरह कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? उसके क्या क्या कपड़े होने चाहिए, और उसमें क्या क्या गन्स होनी चाहिए, या फिर क्या आइटम होने चाहिए। तो ये सब आप डिसाइड करते हैं उस गेम में, फिर आप खेलने लग जाते हैं, है ना? ये लेवल बनाए बनाए लेवल, जो भी उसमें बिल्डिंग्स है, लोग है, जो भी जिससे तुम इंटरेक्ट करते हो, कुछ जैसे क्वेश्चन, जो भी सवाल जवाब उसमें चलता है ताकि गेम में हेल्प मिले, तो वो सब प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ सेट है ऑलरेडी। तो आप बस एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा लेना चाहते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये हायर इंटेलिजेंस क्रिएट करके देती है गेम को, जिसमें तुम एंटर करते हो। अब इसी गेम के दायरे में तुम्हारा डिफाइन होता है तुम्हारी आइडेंटिटी यानी आई, तुम्हारा ईगो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारे एस्पिरेशन है, जो तुम करना चाहते हो। इसके अलावा फिर क्या होता है, तुम्हारी मेमोरीज, और तुम्हारे बहुत से फैक्टर जो साइकोलॉजी के होते हैं, तुम्हारा डर, और तुम्हारा ये एक गेम को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए बनता है ना? किसी के साथ बुरा भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ अच्छा ही हो, लेकिन होता है गेम। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि गेम का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ये नहीं कि हायर इंटेलिजेंस आपको पनिश करना चाह रहा है, ये दिमाग से निकाल दो कि हायर इंटेलिजेंस आपको किसी तरह से फंसा के बैठा हुआ है कि बस आप यहाँ से बाहर निकलना ही नहीं। नहीं, वो आप पे डिपेंड है, ये आपकी बुद्धिमत्ता के साथ। अगर मेरे को सुनेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप सही में आज़ाद हो। आज़ादी कहीं बाहर नहीं है, आप खुद से ही अंदर आज़ाद हो। तो अब चलो, गेम हो गया, लेवल सारे बॉस क्लियर कर रही है, उसमें बॉस भी था, एक बॉस फाइट, एक एडवेंचर है, एक साइड मिशन है, और आप इस तरह का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप तो केवल चॉइस बना, फ्री विल आपके पास है, लेकिन पहले से डिटरमाइंड है कि ये लेवल है, इस गेम में ये चैलेंजेस है, ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब आप गेम खेलना नहीं चाहते, गेम ओवर, यानी आपका आ गया डेथ, यानी यू डाई, मतलब कि आप उससे बाहर निकले। अब जैसे गेम में क्या होता है, आपने कंट्रोलर पकड़ा था, वो कंट्रोल यूँ छोड़ दिया कि भाई हाँ, आप आउटसाइड द गेम, हु आर यू, आप कौन है? आप उसको सोल कह सकते हैं, एक्सपीरियंसर कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं एक गेम खेलूं, तभी वो गेम आया, उसकी आइडेंटिटी बनी, कैरेक्टर बना, लेकिन वो गेम से बाहर आ गया। अब वो जितना भी ईगो है, आई है, और ये है, वो है, इसको लिबरेट करो, इसको ये करो, वो करो, वो बस गेम का ही पैरामीटर के अंदर था, है ना? गेम से बाहर आ गए। तो ये मैं बताना चाहता था। तो आप जो है गेम को क्रिएट नहीं करते, केवल हायर इंटेलिजेंस क्रिएट करती है। और हायर इंटेलिजेंस को आप गॉड भी कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, या आप जो चाहे आपको सही लगता हो। तो अभी अगर हाई इंटेलिजेंस ये कहता कि भाई तुम फिलोसफी के बारे में सोचते रहो आचार्य प्रशांत की तरह, बार बार उस पर विचार करते रहो, तो तुम्हें यार एक रोबोटिक बॉडी दे देता, बस दिमाग एक्टिव होता, तुम्हारा एक रोबोटिक बॉडी होता मेटल का बना हुआ, तो तुम बस नाइलिज्म के थॉट पे जाके कहते कि बस फिनिश, स्विच ऑफ दबा दिया, ख़त्म। ये तो नहीं होता ना। तो मेरे वीडियोस आप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। मैं बाकी ये नहीं कहता कि उनको मत सुनो, उनको सुनो, उनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से जानता हूँ, तो इसलिए बता सकता हूँ। वो एक लिमिटेड नॉलेज से बताते हैं, इतना सा ज्ञान है, इतना सीमित कर दिया। जैसे उन्होंने एक तालाब खोद दिया ना, एक तालाब खोद दिया और उसमें बस पानी डाल दिया और उसको बोला कि डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया।